इन रिलेशनल अलजेब्रा एंड डीबीएमएस। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए बाइनरी ऑपरेशन मीन्स इट यूज टू रिलेशंस एज इट्स ऑपरेंड। यानी ये इस ऑपरेशन में हम दो टेबल का यूज करते हैं, डबल टेबल का यूज करते हैं और दोनों टेबल की प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर एक्स। इसको हम कैपिटल लेटर एक्स से डिनोट करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशंस ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी। दो टेबल यदि ए और बी है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो लिखा जाएगा ए मल्टीप्लाई बी यानी ए क्रॉस बी। Cartesian product yield a new relation which has the degree यानी number of attribute equal to the sum of degree of the new relations operand upon। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो टेबल्स जनरेट होती है, यदि दो टेबल हमें दी गई है तो थर्ड टेबल जनरेट होती है। तो थर्ड टेबल में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट आते हैं वो दोनों टेबल्स का सम हो जाता है और जो नंबर ऑफ टपल्स आती है वो दोनों टेबल की मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी द नंबर ऑफ टपल यानी कार्डिनलिटी ऑफ द न्यू रिलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टपल्स ऑफ टू रिलेशंस ऑपरेंड अपॉन। जो ऑपरेंड रिलेशंस है, ऑपरेंड टेबल है, उनकी जो टपल्स होंगी उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है और जो ऑपरेंड रिलेशंस है उनका जो एट्रीब्यूट्स है उसका सम हो जाता है। यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज टू कंबाइन ईच रो इन वन टेबल विद ईच रो इन अदर टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो टेबल की रिलेशनशिप निकालता है, यानी दोनों टेबल में से फर्स्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड्स जो है सेकंड टेबल के सभी रिकॉर्ड्स से कनेक्टेड होते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेशन इल्ड इन new relation with all possible combinations of the tuples of the two relations। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों टेबल से सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन डिफाइन करता है। यानी नोटेशन लिखी जाती है ए क्रॉस बी। यदि हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है, तो एम्प्लॉय टेबल से 3 कॉलम है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जिसमें 1 2 3 स्मिथ, हैरी, जॉन और ए सी बी जो है इनके डेटा है। और डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रो है, यानी डिपार्टमेंट टेबल ए बी सी डिपार्टमेंट नंबर हो जाते हैं और डिपार्टमेंट नेम ये हो जाते हैं। तो यदि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर ऑफ टपल्स जो है वो 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाती है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमारे पास एम्प्लॉय क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट इस तरीके से टेबल आती है, यानी सभी कॉलम्स ऐड हो जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नेम। और नेम इस तरीके से आता है कि फर्स्ट टेबल के जो 1 रिकॉर्ड है, फर्स्ट टेबल के 1 रिकॉर्ड के लिए सेकंड टेबल के 3 रिकॉर्ड आएंगे। इस तरीके से 1 स्मिथ ए के लिए ए मार्केटिंग, बी सेल्स और सी लीगल एडवाइजर आता है। इसी तरीके से फर्स्ट टेबल की सेकंड रिकॉर्ड के लिए सेकंड टेबल के 3 रिकॉर्ड आते हैं, यानी हैरी सी के लिए ए डिपार्टमेंट मार्केटिंग, बी सेल्स और सी लीगल आता है। और इसी तरीके से थर्ड रो के लिए भी 3 रिकॉर्ड आएंगे, यानी 3 इंटू 3 9 रोज हो जाती है और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। लास्ट की वीडियो में भी या लास्ट के लेक्चर में भी आपको ये बताया था और दोबारा से रिवाइज करा दिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है या ऑपरेशन है आपके पास ज्वाइन ऑपरेशन। तो ज्वाइन ऑपरेशन भी में भी हम क्या करते हैं, दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं विद द डिफरेंट फैशन या डिफरेंट स्टाइल में हम इनको ज्वाइन करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में और ज्वाइन में डिफरेंस है ना। तो आइए समझते हैं ज्वाइन ऑपरेशन में क्या होता है। Join operation combines the relations related tuple from different relations if and only if the given join condition is satisfied. It is denoted by Greek letter sigma। तो इस तरीके से ग्रीक लेटर ना पाई से इसको डिनोट करते हैं ना, सॉरी। तो ग्रीक लेटर सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। एक्चुअली इसको सिग्मा नहीं बोलते, एक मिनट मैं चेक करता हूँ।
एक्चुअली दिस इज डिनोटेड बाय द थीटा। ये क्या डिनोट किया जाएगा? थीटा से डिनोट किया जाता है ना। तो थीटा इज रिटन एज दिस, थीटा इस तरीके से रिटन किया जाता है ना। और एक दूसरा सेकंड थीटा होता है, वो स्मॉल लेटर होता है ना। तो जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस टू टपल्स ना, या कंबाइन द टपल्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन या टेबल से टपल्स को कंबाइन करता है इफ एंड ओनली इफ गिवन जॉइन ऑपरेशन या जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाई। यदि जॉइन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये टेबल दोनों टेबल से रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा, अदरवाइज इग्नोर कर देता है। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझते हैं कैसे। यदि हमारे पास एक टेबल एम्प्लॉय है और एक टेबल सैलरी है। एम्प्लॉय टेबल में इस तरीके से रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है 101 102 103, और एम्प्लॉय नेम है स्टेफन, जैक और हैरी। और सेकंड टेबल है एम्प्लॉय कोड, सैलरी, और तो एम्प्लॉय कोड जो है 101 102 103 है और सैलरी है। तो यदि हम इनको ज्वाइन करते हैं कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कोड जो है, यदि दोनों में सेम है, एम्प्लॉय कोड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इक्वल टू एम्प्लॉय कोड फ्रॉम द सैलरी टेबल, देन ऑपरेशन क्या होगा इस तरीके से, एम्प्लॉय ज्वाइन ऑपरेशन सैलरी। यदि एम्प्लॉय और ज्वाइन को क्या करते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, चार रिकॉर्ड मैट सॉरी 3 रिकॉर्ड है ना, और 2 कॉलम है। लेकिन जब टेबल हमारी जनरेट होती है ज्वाइन ऑपरेशन से, तो एम्प्लॉय कोड इज इन बोथ टेबल, एम्प्लॉय कोड दोनों टेबल में है, लेकिन यहाँ पे वन टाइम रिकॉर्ड किया गया है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम लिया है, और एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस ऑपरेशन, सो इट इज नॉट रिटन एंड सैलरी दिस। तो इस तरीके से जो ज्वाइन ऑपरेशन हुआ उसमें जो टेबल आई है हमारे पास जनरेट होकर, उसमें 3 कॉलम बने हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो इसको जनरेट करने के लिए हम पहले फर्स्ट टेबल को लिखते हैं। फर्स्ट टेबल इस तरीके से बनाई, और सेकंड टेबल में से उन्हीं कॉलम को लेते हैं जो पहले से नहीं आ चुके ना। तो जैसे एम्प्लॉय कोड पहले ही आ चुका है तो इसको इग्नोर कर दिया, और सैलरी कॉलम जो है वो नहीं आया तो इसको यूज किया है हमने। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड्स वन बाय वन लिख लेते हैं। 101 स्टेफन, 102 जैक, 103 हैरी। और इनके सामने जो सैलरी लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 101 जो कोड है, 101 कोड का डेटा यहाँ से उठाएंगे, 5000 सैलरी, सॉरी 50,000। तो 50,000 सैलरी यहाँ पे रखी है हमने 101 स्टेफन एम्प्लॉय के सामने। इसी तरीके से 102 जैक नेम है, तो 102 की सैलरी यहाँ से उठाएंगे, और ये 102 की सैलरी 30,000 जो है यहाँ पे रिटर्न किया है। इसी तरीके से 103 जो है हैरी, हैरी की सैलरी जो है 25,000 यहाँ से यूज किया हमने और यहाँ पे लिए। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक एम्प्लॉय जो है यहाँ पे जो है उसकी सेम सैलरी हो सकती है, तो हम यहाँ से उठाएंगे, एम्प्लॉय कोड से मैच कराएंगे सैलरी को, और तब उसको डेटा में रखते हैं ना। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि इनमें कोई की एट्रीब्यूट ही हो। सपोज हम डिपार्टमेंट यूज करते हैं, तो डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो एक ही डिपार्टमेंट के मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं ना। तो जो टेबल लिंक जो कंडीशन दी हुई होती है हमें यहाँ पे, हालांकि इसमें कंडीशन नहीं दी गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉलम दोनों में मैच कर रहा है वही कॉलम यूज किया जाएगा। तो जॉइन ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन इन 3 टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स। जॉइन ऑपरेशन डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइन ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप के जॉइन ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ नेचुरल जॉइन ऑपरेशन। तो natural join operation is the set of tuples. A natural join is the set of tuples of all combinations R and S. R means relation 1, S different relation, that are equal to the their common attribute name। जैसे कि हमने अभी टेबल बनाई है, तो ये एक नेचुरल जॉइन ऑपरेशन था, यानी जो कॉलम्स हमारे कॉमन नेम या कॉमन डेटा रखते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज द नेचुरल जॉइन। तो जो अभी एग्जाम्पल बताया, दिस इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर थीटा, ये थीटा लेटर से डिफाइन किया जाता है।
तो नेचुरल जॉइन या जॉइन ऑपरेशन एक ही होता है ना। एग्जाम्पल, लेट्स यूज द अबव एग्जाम्पल टेबल, यानी एम्प्लॉय एंड सैलरी और एम्प्लॉय टेबल हमने यूज किया है, तो उसमें हमने लिखा है पाई ना, एम्प्लॉय नेम सैलरी, एम्प्लॉय थीटा सैलरी। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाई में प्रोजेक्ट ऑपरेशन है, पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, केवल उन्हीं कॉलम को सिलेक्ट किया जाता है जो कॉलम यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो एम्प्लॉय नेम डिफाइन किया गया है और उनकी सैलरी डिफाइन की है। ओनली 2 कॉलम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन ने 2 कॉलम ही सिलेक्ट किए हैं, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है कि एम्प्लॉय के और सैलरी की जो है जॉइन ऑपरेशन या नेचुरल जॉइन ऑपरेशन अप्लाई किया है, यानी एम्प्लॉय की सैलरी जो है डिपार्टमेंट सैलरी से बराबर हो। तो यदि आउटपुट हम निकालेंगे तो इस तरीके से स्टीफन निकाला है, जैक निकाला है और हैरी निकला है। यानी जो पहली टेबल थी उसी का प्रोजेक्ट ऑपरेशन निकाला है। ये ऑपरेशन हम पहले ही कर चुके, ये वाला ऑपरेशन हम पहले ही कर चुके पिछले एग्जाम्पल में, है ना। इस एग्जाम्पल में हम पहले ही ये ऑपरेशन कर चुके ना, कि एम्प्लॉय जॉइन ऑपरेशन सैलरी। तो एम्प्लॉय जॉइन ऑपरेशन सैलरी से हमें ये टेबल मिली है, ये वाली, जिसमें 3 कॉलम है। लेकिन इस टेबल पे क्या लगाया, एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन में केवल एम्प्लॉय नेम और सैलरी ली है, तो यानी एम्प्लॉय कोड को उसने इग्नोर कर दिया। इस तरीके से एम्प्लॉय कोड को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये डेटा, ये आउटपुट हमें मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन ऑपरेशन आपको समझ में आ गया। अब जो जॉइन ऑपरेशन है वो डिफरेंट टाइप का मैंने बताया, जैसे कि अब सेकंड होता है हमारा आउटर जॉइन ऑपरेशन, यानी आउटर जॉइन ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन की जो एक्सटेंशन है यानी एक्स्ट्रा वर्जन है, वो क्या है, आउटर जॉइन है। इट इज यूज टू डील विद मिसिंग इंफॉर्मेशन। ये मिसिंग इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करता है, यानी जो रिकॉर्ड मैच नहीं करते उनको भी ये ऐड करता है ना। यानी जिनका डेटा रिलेटेड नहीं है तब भी ये डेटा शो करेगा। जैसे कि एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम, स्टेट और सिटी दी गई है, और एक फैक्ट्री वर्कर्स है, तो फैक्ट्री वर्कर्स में एम्प्लॉय नेम, ब्रांच और सैलरी दी गई है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों टेबल है, दोनों टेबल में 3-3 कॉलम है और इसमें कुछ रो है। तो एम्प्लॉय नेम, स्टेट और सिटी, ये तो एड्रेस टेबल है, और ये वर्कर टेबल है, यानी एम्प्लॉय नेम, ब्रांच और सैलरी। तो ये देखो कि एम्प्लॉय नेम दोनों टेबल में है, यानी एक कॉलम ऐसा है जो दोनों को रिलेटेड या ज्वाइन कर सकता है, एम्प्लॉय नेम। लेकिन ये ध्यान से देखें कि एम्प्लॉय नेम राम फर्स्ट टेबल में है, यानी एम्प्लॉय टेबल में है, लेकिन राम सेकंड टेबल में भी है, श्याम इसी तरीके से दोनों टेबल में है, लेकिन रवि का जो रिकॉर्ड है वो फर्स्ट टेबल में यानी एम्प्लॉय टेबल में तो है, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स में रवि नहीं है। सिमिलर हैरी जो है, तो हैरी जो है दोनों टेबल में एग्जिस्ट है। इसी तरीके से कुबेर जो है वो सेकंड टेबल में है फैक्ट वर्कर में, और फर्स्ट टेबल में नहीं है। तो यानी 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं हमारे, एक एक रिकॉर्ड ऐसा है दोनों टेबल में कि जो एक टेबल में तो है लेकिन दूसरी टेबल में नहीं है, यानी इनका रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं होगा। ये 3 रिकॉर्ड तो ऐसे है कि जो नेचुरल जॉइन हम निकालेंगे तो केवल 3 रिकॉर्ड हमें शो होंगे, राम, श्याम और हरि, यदि हम नेचुरल जॉइन निकालते हैं। लेकिन यदि हम आउटर जॉइन निकालते हैं तो हमें इन रिकॉर्ड को भी ऐड करना पड़ेगा जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा ना। तो जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे वो रिकॉर्ड भी हमें ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब रवि और कुबेर का जो रिकॉर्ड है वो कंडीशन मैच नहीं कर रहे, यानी एक टेबल में है दूसरी में नहीं है, तो इनका डेटा भी आउटर जॉइन में हमें देना होता है ना। लेकिन जहाँ पे इनका डेटा नहीं होता, जैसे रवि का जो डेटा है ब्रांच और सैलरी यहाँ पे नहीं दिखाई गई, वहां पे इनकी वैल्यू जो है नल यूज कर लेते हैं। सिमिलर यदि हमने इधर एम्प्लॉय और ब्रांच और सैलरी में कुबेर का डेटा है लेकिन स्टेट और सिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नल का यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे। एम्प्लॉय थीटा फैक्ट वर्कर्स यदि हम निकालते हैं तो क्या किया हमने, नेचुरल जॉइन यूज किया है अभी तक। तो नेचुरल जॉइन में क्या किया कि
राम, श्याम और हरी 3 रिकॉर्ड शो किए हैं बस, बाकी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ क्योंकि उनके रिलेटेड रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं थे ना। तो समझ आ गया। तो आउटर जॉइन इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। आउटर जॉइन अब 3 टाइप का इन्होंने बता दिया, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन, है ना। तो तीनों तरीके से हम समझते हैं। पहले लेफ्ट लेंगे, यानी लेफ्ट में हमारी टेबल है एक एम्प्लॉय, और फिर राइट लेंगे, यानी राइट में हमारी टेबल सपोज है फैक्ट्री वर्कर, और फुल आउटर जॉइन यानी दोनों का आउटर जॉइन निकालते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि लेफ्ट में जो टेबल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में डेटा क्या है हमारे पास, रवि एक डेटा ऐसा है जिसका रिकॉर्ड राइट में नहीं है। तो हम समझते हैं कैसे इसको, यदि हम इसका लेफ्ट आउटर जॉइन निकालेंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन यानी लेफ्ट आउटर जॉइन कंटेन द सेट ऑफ टपल ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस इन रिलेशन आर एंड एस। आर और एस के सभी कॉम्बिनेशंस को ये कंटेन करेगा, दैट आर इक्वल टू ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट नेम, जो कॉमन एट्रीब्यूट में कंटेन कर रहे हैं। जैसे इन द लेफ्ट आउटर जॉइन टपल इन आर, आर मीन्स लेफ्ट में, हैव नो मैचिंग टपल इन एस, आर में कुछ टेबल्स ऐसी है जो मैच नहीं कर रही एस में, यानी इट इज डिनोटेड बाई लेफ्ट की तरफ। ये देखो इस तरीके से हमने डायरेक्शन नहीं दिखा दी ना। तो लेफ्ट आउटर जॉइन ये है, इस तरीके इन सिंबल में डिफरेंस करना है। जब आपके पास क्वेरी आती है या क्वेश्चन आता है निकालने के लिए, तो हमें ये सिंबल को अच्छे से देखना है कि लेफ्ट आउटर जॉइन तो नहीं है, राइट आउटर तो जो नहीं है, या दोनों तरफ तो नहीं है, देखेंगे। The using the above employee table and factory workers table। तो इस टेबल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय, लेफ्ट आउटर जॉइन, फैक्ट्री वर्कर्स। तो लेफ्ट में देखो क्या था, राम है रिकॉर्ड, श्याम भी है, हरि भी है, और रवि भी आ गया है यहाँ पे। रवि का रिकॉर्ड भी इन्होंने ऐड कर दिया। ये 3 रिकॉर्ड तो पहले से थे क्योंकि मैचिंग रिकॉर्ड इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन रवि का रिकॉर्ड भी लिया है। और जो ब्रांच और सैलरी का डेटा नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने नल यूज किया है ना। तो नल का यूज कर लेते हैं, और लेफ्ट का डेटा जो है, लेफ्ट टेबल का डेटा शो करा देते हैं, और राइट में नल शो करा देंगे। तो दिस इज नोन एज द लेफ्ट आउटर जॉइन। तो ये क्या कहलाता है, लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन कहलाता है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रिमाइंड कर लेना, इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना। अब सेकंड आता है राइट आउटर जॉइन। तो राइट आउटर जॉइन, जस्ट राइट मीन्स right outer join contain the set of tuple of all combinations in R and S that are equal on their common attributes name, यानी उन सभी टपल्स को तो ऐड करेगा ही जो R और S में दोनों में कॉमन है। साथ ही साथ क्या करता है, राइट वाली भी करता है, यानी इन राइट आउटर जॉइन द टपल इन S हैव नो मैचिंग टपल्स इन R। टपल्स जो है जो S में है जिनके मैचिंग R में नहीं है, वो भी यहाँ पे आ जाती है ना। इट इज डिनोटेड लाइक, इस तरीके से राइट थीटा। तो राइट आउटर जॉइन इस तरीके से राइट में इंडिकेशन किया है ये छोटा सा हमने, तो ये राइट आउटर जॉइन होगा। तो यदि हमारे पास 2 टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और फैक्ट वर्कर्स, तो उनका एम्प्लॉय राइट आउटर जॉइन फैक्ट वर्कर्स निकालेंगे। तो जैसे कि दिखा गया था कि राइट में टेबल्स आ गई हमारी, क्या, एम्प्लॉय नेम, ब्रांच और सैलरी। ध्यान रही ये राइट में थी टेबल, हमने लेफ्ट में रख दिया है ना। और श्याम, हैरी तीनों रिकॉर्ड्स तो आ गए, साथ ही साथ कुबेर का रिकॉर्ड जो फैक्ट्री वर्कर्स में था और एम्प्लॉय में नहीं है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, कुबेर HCL 30,000, और इसके सामने सिटी और स्टेट में लिख दिया है नल। तो ये क्या है, राइट आउटर जॉइन हो जाता है। और यदि हम फुल आउटर जॉइन लेंगे, तो इसमें समझते हैं फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि ये जो रिकॉर्ड है, देखे दोनों टेबल के में भी रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनके मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है। जैसे देख रहे हो आप कि तीनों रिकॉर्ड तो कॉमन है, राम, श्याम और हैरी ना। रवि का रिकॉर्ड MG स्ट्रीट आता है, तो यहाँ पे ब्रांच और सैलरी नल हो जाती है। और कुबेर का रिकॉर्ड में जो है स्ट्रीट और सिटी नल हो गए, और ब्रांच HCL और ये आ जाता है।
तो ये क्या है, फुल आउटर जॉइन कहलाता है। यानी फुल आउटर जॉइन इज लाइक द लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट और राइट की तरह है। एक्सपेक्ट दैट कंटेन ऑल द रो फ्रॉम द बोथ टेबल, यानी दोनों टेबल की सभी रिकॉर्ड्स या रो इसमें आ जाते हैं। यानी इन फुल आउटर जॉइंट tuples in R have no matching tuples in S, and tuple in S that have no matching in tuple R are in their common attribute name। यानी आउटर फुल आउटर जॉइन में R में टपल आ जाती है जो S में नहीं है, मैचिंग रिकॉर्ड जिनका S में नहीं है वो भी आती है। S की जो टपल्स जिनका मैचिंग रिकॉर्ड R में नहीं है वो भी आती है, और जो दोनों में कॉमन होती है वो भी आती है। तो इस तरीके से दिस इज नोन एज द फुल आउटर जॉइन, इट इज डिनोटेड बाय फुल आउटर जॉइन। इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में ये इंडिकेशन दिखाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आउटर जॉइन का, इनर जॉइन ना। तो जॉइन ऑपरेशन, नेचुरल जॉइन ऑपरेशन बताया आपको। नेचुरल जॉइन में कॉमन आएंगे है ना, लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट में जो होंगी, राइट आउटर जॉइन में जो राइट में आती है, और फुल आउटर जॉइन में जो दोनों में मैचिंग नहीं होते वो भी आती है। लास्ट उसमें बचता है एक ऑप्शन, क्या है, इक्विजॉइन। इक्विजॉइन यानी जो इक्वल रिकॉर्ड को फाइंड करेगा। अभी देखते हैं कैसे। इक्विजॉइन इज आल्सो नोन एज द इनर जॉइन। इक्विजॉइन को क्या कहते हैं, इनर जॉइन ऑपरेशन भी कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन जॉइन ऑपरेशन, जब सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है इनर जॉइन। इट इज बेस्ड ऑन द मैच्ड डेटा। ये किस पे बेस है, मैच्ड डेटा एज पर द क्वालिटी इक्वलिटी कंडीशन। जो कंडीशन इक्वलिटी के अकॉर्डिंग होती है, कंडीशन जो दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग होती है। द इक्विजॉइन यूजेस द कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू। इक्विजॉइन में इक्वल टू ऑपरेशन को यूज करते हैं। यदि कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में क्लास आईडी, क्लास नेम दिया गया है 1 2 3। सेकंड प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट सिटी दिया गया है। तो इक्विजॉइन में जो है क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा क्लास आईडी इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। यदि कस्टमर इक्विजॉइन प्रोडक्ट, तो क्लास आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी। तो इक्विजॉइन में दोनों टेबल, अच्छा ध्यान रहे कि जो इक्विजॉइन ऑपरेशन है उसमें जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वे दोनों कॉलम लिए जाएंगे, क्लास आईडी भी लिया जाएगा और प्रोडक्ट आईडी भी, है ना। तो इस तरीके से 2 + 2 4 कॉलम्स यहाँ पे हो जाते हैं। क्लास आईडी 1 2 3 लिया, नेम लिया क्लास का, प्रोडक्ट आईडी लिया, और आउटर यानी सिटी भी लिया, है ना। तो जो इक्विजॉइन या इनर जॉइन होता है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी आते हैं, जिनका डेटा मैच कर रहा है वो दोनों रिकॉर्ड आएंगे। जबकि आउटर जॉइन में यदि डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो वो एक ही बार आता है। तो दीज आर द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस। और ये सभी ऑपरेशंस आपने अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं। और यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें और अच्छे से पढ़े ना। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये सभी ऑपरेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। तो ओके।